नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। दोस्तों आज है 3 मार्च और 3 मार्च से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेकर के आए हैं, जो आपके सभी आल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज की क्लास है जिसमें डेली अपडेट, न्यू करंट अफेयर्स या घटना चक्र है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। पिछली क्लासेस जाकर के देखिए, शानदार शानदार क्लासें हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाल ही में नाम दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये नाम दिवस है, ये हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा नाम दिवस? ठीक है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया है? तो सिविल लेखा दिवस ये भी हाल ही में दोस्तों 1 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? अपनी निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है? ये है सीतारमण जी हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और 1 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय सिविल लेखा सेवा की स्थापना दिवस पर, ये जो हाल ही में सिविल सिविल लेखा दिवस सिविल लेखा दिवस की स्थापना के शुभ अवसर पर 49वें सिविल लेखा दिवस के समारोह के बतौर मुख्य अतिथि अध्यक्षता में रही है। कौन रही है? ये निर्मला सीतारमण जी रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि सप्ताह कब से शुरू होगा? तो साथियों ये जन औषधि सप्ताह है, ये शुरू हुआ है 1 मार्च से। कब से हुआ है? प्रधानमंत्री की पहल है। किसकी पहल है? इसको देखिए, पीएम प्रधानमंत्री की यह पहल है। इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्या करना है? एक तो जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है, और जेनेरिक दवाओं, जो जेनेरिक दवाएं होती है, दवाएं, ठीक है, उनको बढ़ावा देना है। और हर 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 7 मार्च के रूप में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। पिछले वर्षों की तरह ये 1 से 7 मार्च 2025 तक देश भर में विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम की योजनाएं बनाई गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे बुजुर्ग होलोकॉस्ट सराइवर रोज गिरोन का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ठीक है, तो इनका निधन हुआ है। कौन है ये है होलोकॉस्ट सराइवर रोज गिरोन है। इनकी कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? तो इनका निधन हुआ है 113 वर्षों की आयु हो चुकी है। और इनका हाल ही में क्या हुआ है? इनका हाल ही में निधन हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत कब से खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू करेगा? तो भारत के द्वारा खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी की शुरू की जाएगी दोस्तों। तो ये शुरू की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक है, आइए इसको डिस्कस में समझाते हैं हम आप लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर, केरल और असम में, ठीक है, असम में जल्द ही खनिज नीलामी व्यवस्था होगी। कौन सी नीलामी होगी? ये खनिज नीलामी की व्यवस्था की जाएगी। इसमें केंद्रीय मंत्री कोयला और खान मंत्री श्री किशन रेड्डी, किसके द्वारा होगा?
ये हैं किशन रेड्डी है अपने खान मंत्री और कोयला मंत्री जो भी हैं, ठीक है। इनकी आज आज कहा है कि खान मंत्रालय मार्च 2025 में अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू करेगा, ठीक है। यानी कि 25 मार्च 2025 की बात की गई है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और सभी को अपन डिस्कस के साथ पूरा करेंगे। हाल ही में इंदौर कौन सी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो दोस्तों इंदौर जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, ये फिर से एक स्वच्छ शहर बनकर उभरा है, ठीक है। और अब की बार कौन से नंबर पे शहर बना है? ये बना है 7वें नंबर पर शहर बना है। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम आ गए हैं। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम हैं, ठीक है, इनका नाम है मोहन यादव। क्या नाम है? इनका नाम है मोहन यादव। ने दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम में इनको अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है? इनको अवार्ड मिला है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें यह पुरस्कार भी दिया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना। कई बार, अब की बार 7वीं बार यह शहर दोबारा एक स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 उद्घाटन किसने किया है? तो कॉलिंग सम्मेलन कौन सा? कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह उद्घाटन किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। आज असम और गुवाहाटी में, कहां पर? आज असम और गुवाहाटी में एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज जो पहल शुरू की गई है, एक सम्मेलन है 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिस्कस के साथ आप लोग क्वेश्चन को जरूर समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो साथियों इसका विमोचन किया गया है, इसका विमोचन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो साथियों ये बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। कहां पर रखी गई है? ये रखी गई है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है। यहाँ पर भारत का पहला बायोपॉलीमर क्या खोला गया है? ये खोला गया है बायोपॉलीमर प्लांट खोला गया है, यानी कि इसकी आधारशिला रखी गई है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है? तो स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया है। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है? ये किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं, इनका नाम है मदन जी दिलावर। क्या नाम है?
मदन जी दिलावर इनका नाम है, इनके द्वारा बुधवार को कहाँ पर, उदयपुर के रेजिडेंस गर्ल्स हायर में, कहाँ पर, जो उदयपुर का रेजिडेंसी गर्ल्स गर्ल्स हायर है, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा स्कूल में संजीवनी बीमा, कौन सा, ये किया गया है संजीवनी बीमा योजना का अनावरण किया, जिसमें राज्य वर्ग के छात्रों के लिए एक अभूतपूर्व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की शुरुआत की गई है। तो ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, और वैसे पहल भी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गोल्ड वीजा लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये कौन से देश के द्वारा गोल्ड वीजा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका राइट होगा अमेरिका देश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका देश के जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, सॉरी पीएम है, राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड की घोषणा की है, जिसे कितने 5 मिलियन डॉलर निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए वीजा है। अमेरिका EB-5 को खत्म कर सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है गोल्ड वीजा, ठीक है, गोल्ड कार्ड वीजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नक्शा योजना पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में शहरी भूमि अभिलेखों में सुधार के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा नक्शा की योजना शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने प्रतिशत GDP में वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमंगा बरकरार रखा है? तो तमंगा बरकरार रखा गया है, ये हुआ है दोस्तों 6.2% का रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये 2025 से 26 का बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र राज्य सरकार के कर हिस्से को 41% से कम करके कितने प्रतिशत करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 40% कर रखने की योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, 41% से कम करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विश्व प्लास्टिक कचरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत प्लास्टिक कचरा उत्पादन में कौन सा स्थान आया है भारत? ये आया है 5वें स्थान पर आया है अपना प्यारा भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विश्व के सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश कौन सा है? तो मत्स्य यानी कि मत्स्य उत्पादन करने वाला भारत कौन से स्थान पर आया है? तो भारत आया है दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान होगा भारत का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसमें 10% की कमी आई है। किन किन में आई है? ये आई है चावलों में कमी आई है और गेहूं की खेती में भी कमी आई है। उत्पादन में किस में आई है कमी? कि उत्पादन प्रतिशत में कमी आई गई है, ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको क्लियर करते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में 3 मार्च 2025 को पूरे विश्व में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। कब? 3 मार्च 2025 को, यानी कि हर साल 3 मार्च को मनाया यह जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, सॉरी पॉइंट की ओर। हाल ही में 3 मार्च को पूरे विश्व में सर्वण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 मार्च को 2025 को पूरे विश्व में टेनिस दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय गान दिवस भी मनाया जाता है। अगला है नासा ने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एथेना। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा मंत्री
द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जवानों को 32 पदक प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों की दोहन और व्यापार के आर्थिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है। अगला है, हाल ही में रेल मंत्री द्वारा चेन्नई में एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने महिलाओं को के समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने उष्णकटिबंधीय तूफान से प्रभावित होंडुरास को 26 टन मानवीयता सहायता भेजी है। कौन? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। अगला है, हाल ही में पतन पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुभारंभ भी किया गया है। अगला है, प्रतिवर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन हुआ है। अगला है, हाल ही में एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ठीक है, एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। अगला है, हाल ही में बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? ये द्वारका, गुजरात में हुआ है। गांवों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलेगी। अगला है, हाल ही में भारत देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन गुरुग्राम सेक्टर 39 में किया गया है। अगला है, हाल ही में मौसम विभाग ने 1901 के बाद सबसे गर्म फरवरी के बाद मार्च के सामान्य से अधिक गर्म रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में पहली बार निजी अमेरिकी अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सीधा उतरा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना, तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करना, और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट करना क्लास कैसी आप लोगों को लगी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।